ये वास्कट के अंदर अलहदा से हम बुकरम लगाएंगे। यहाँ पे हमने अंदर अलहदा एक टेप रखी हुई है और ये हमने बुकरम यहाँ तक चिपका दी है। अभी हम इतने एरिया में जो है सिलाइयाँ मारेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ये वास्कट जो पटसन वाली वास्कट है उसका तरीक़ाकार है, तो ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ओहो धागा तोड़ दी। ये सिलाइयाँ मारना ज़रूरी है। चलिए जी नाज़रीन, अब हमारा सिलक आ गया और सिलक को हम पहले लगाएंगे प्रेस। सिलक पहले प्रेस होगा, फिर सिलक की कटिंग होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने काम किया था वो मैं आपको बता दूँ। देखिए ये मैंने सिलाइयाँ लगा के ये चीज़ बनाई है। ये बुकरम लगेगी, उसके साथ अलहदा से ये चीज़ लगेगी। ये अंदर इसकी अंदर प्रेस होगा यूँ करके, बुकरम के ऊपर रख के यूँ प्रेस होगा इसके। तो ये मैंने अलहदा से बना ली है, तो मैं मशीन पर सिलाई लगा था अभी। तो ये आप देख लें, ये इस तरह बनती है, ठीक है। अब ये हम रखते हैं साइड पे और इसकी गर्म हो चुकी है और ये सिलक पे लगने के काबिल हो। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसके फैशन बनाना, अंदर की पॉकेट बनाना, कि अंदर की पॉकेट कैसे बनती है, सारी चीज़ें आपको A to Z मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह। हमारी जो बास्केट का वैसे जो ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम तकरीबन 2 घंटे का है और आपको सिखाने का जो सा टाइम है उसमें कम से कम मुझे 1 से 1.5 दिन लग जाएगा, क्योंकि मैंने आस्ता आस्ता प्रॉपर आपको एक चीज़ सिखानी है कि कैसे करनी है, ठीक है जी। अभी हम इसको सीधा करते हैं। 3 जो आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सिलक को फालतू रख के काटना है, क्योंकि विस्कोट का, इसलिए हम इतना फालतू रख के काटेंगे। ये देखें, ये फालतू रख के काट रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 पीस वेस्टकोट पिछली वीडियो में आपने देखी होगी कि 3 पीस वेस्टकोट का हमने इस तरह काटा था, उसी तरह इसको हमने फालतू काटना है और ये घेरे से बराबर काटना है। और जो इसके बैक के सिलक का निशान है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगा। ये देखिए अभी हमारा चाक है और ये देखें ये निशान लगा हुआ है। हमारा सबसे पहला निशान ये लगेगा, ये सिलाई का निशान है, ये सिलाई का निशान है, ऐसे लगता है, ठीक है। आपने भी ऐसे ही लगाना है। ये बास्केट का मैं ख़र्चा काट रहा हूँ, ठीक है। बास्केट का ख़र्चा कैसे कटता है उसका तरीका बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सिलक कटेगा, ठीक है। सिलक के बाद फिर हम इसकी फ्यूजिंग काटेंगे, फ्यूजिंग काट के फ्यूजिंग चिपकाएंगे। फिर हमें 500 का पीस लेना है। मैं बता रहा था कि आपको 500 का तरीका वो भी बताएंगे, इसकी फ्रंट पॉकेट कैसे लगती है, अंदर फैशन की पॉकेट कैसे लगती है, कितने पासे पे लगती है, वो सारी चीज़ें डिटेल बताएंगे। अब सबसे पहले हमने ये सेम का फैशन दिखा लिया और सिलक को हमने लगा लिया। ये हमने एक निशान यूँ लगाना है और ये निशान हमने यहाँ से लगाते हुए ले जाने, ठीक है। ये देखिए ये निशान यूँ लगाते हुए चले जाएंगे, ये ठीक हो गया। अब हमें अपना सामना बिछाना है ऐसे, तो ये सामना आपको बिछा देना है। ये अपना आपका पीस कटा है उसके मुताबिक इसको बिछा लें, ठीक है जी। बिल्कुल सीधा बिछ गया और इसको भी हमने वैसे ही काटना फालतू जैसे हम काट रहे थे। लेकिन ये नीचे का कपड़ा हमारा काफ़ी ख़राब हुआ है, इंशाल्लाह ये भी चेंज करना है। इसमें काम का रश ज़्यादा होता है तो फिर हमें टेंशन इसकी जो है ना परवाह नहीं रहती है। ये देखिए ये आपने इसका काट लेना और ये
यूँ कर देंगे। ये सारी चीज़ मैंने पिछली आपको बास्केट में बताई थी, जो मैंने बगैर फास्टर से बनाई थी, पठानी बास्केट, पिछली वीडियो में आप देख लें, उसमें होगी। तो ये देखें, अब ये सारी चीज़ें ये चली जाएंगी, और ये जो सा हमारा एरिया हम इसको यूँ रख के, और यहाँ से ये पौनी इंच, कितना पौनी इंच एक्स्ट्रा रख के हमने इसको काट देना है। यकीनन आपको समझ आ रही होगी कि सिलक कैसे कटता है, उसकी कैसे एडजस्टमेंट होती है। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हम इसको कम से कम 15 इंच का निशान देंगे पॉकेट के लिए। ठीक है, ये पॉकेट के लिए निशान देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान ये पॉकेट का लग गया। ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टुक्का लगा लेंगे। इसके हमने सिंगल पॉकेट लगानी है, और सिंगल पॉकेट जब भी लगानी है वो हमने इस साइड पे लगानी है। बुकरम हमने यहाँ पे चिपकानी है, तो आपने भी यहीं पे बुकरम चिपकानी है, क्योंकि ये सीधा इस साइड पे नहीं चिपकानी, इस साइड पे चिपकानी है। तो ये हमारा सिलक इसका फैशन समेत कट गया। तो इसके फैशन को हम इसके अंदर डालेंगे। अभी इसमें हमने एक पॉकेट का पीस डालना है, जो इसी सिलक की बनेगी पॉकेट। और इसी तरह हम सिलक लेंगे, फ्रंट पॉकेटों का सिलक लेंगे, वो भी आपको तरीका कार बताते हैं। देखेंगे सामने की पॉकेट के लिए सिलक ले रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा ये रख के ये ज़रा सा क्रॉस में काट लेना है, और यहाँ पे हुक्का लगा देना। ये फ्रंट पॉकेट का सिलक होगा। ठीक हो गया, और ये हमारी नीचे की पॉकेट का सिलक हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच, इससे ज़्यादा नहीं लेना, और इसी तरह 8 इंच, 8.5 इंच आपने चौड़ा लेना। ठीक है, ये देखो, ये रख के ये साइड पर अपने टुक्के लगा देंगे। ये हमारी जो फ्रंट पे पॉकेट लगेगी उस पर ये सिलक लगेगा। ये यहाँ पे रख लिया। अब एक पॉकेट के लिए हमें सिलक लेना है। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंगल करेंगे। ठीक है, डबल पॉकेट है तो डबल भी होती है, लेकिन हमारे इधर ज़्यादातर सिंगल चलती है। कोई गाहक होते हैं जो हमसे डबल लगवाते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये हम जो था ना वही 8.5 के हिसाब से काटेंगे, और ये सीधा काट देंगे। ठीक है, फिर ये हमारा सिलक काट गया, और ये जो सा हमारा सिलक बच गया, ये हमारे बैन में काम आएगा। इसको लपेट के साइड में रख देंगे। ये देखें जी, ये हमारी बारीक पेपर बुकरम है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये लेके इस तरह काटना है हमने, इस तरह काट के, ये डबल पीस है, सिंगल नहीं है, डबल पीस है। इसको हम यूँ ले लेंगे। ठीक है, और इसलिए हमारी गर्म हो जाए जब तक हम इसको बुकरम वगैरह काट देते हैं। फ्रंट पॉकेट की भी काट देते हैं, उसकी काट देते हैं। ये हमारी डबल पीस है, एक पीस हमारा सिलक पे लगेगा, एक पीस हमारा पॉकेट के लिए लगेगा। ठीक है, बहुत आसान बोन पॉकेट बनेगी अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा बोन पॉकेट कैसे बनती है, वो भी आप देखिएगा। ठीक है, अभी हम लेंगे फ्रंट पॉकेट्स के लिए पीस लेंगे। फ्रंट पॉकेट के लिए हम कैसे लेंगे कि हमने ये पीस सीधा किया। ठीक है, ये बारीक पेपर है, मोटी नहीं है, मोटी नहीं लगानी है, आपने बारीक लगानी है, बारीक से खूबसूरती ज़्यादा आती है। ये देखें, ये पीस काटा है, ये दोनों पॉकेटों के लिए हमारे काम आ जाएगा। ठीक है, ये 2 फ्रंट पॉकेट के लिए आ जाएगा, और एक पीस हम इसमें से निकाल लेंगे जो हमारी सिर्फ ऊपर वाली फ्रंट पॉकेट पे आएगा। ये देखें, ये अंदाजे से काटते 7 साढ़े 7 इंच का होता है, इससे जाएगा। ठीक है, बाकी बुकरम हम संभालेंगे कि ये बुकरम हमने कहाँ पे किस तरह यूज़ करनी है, ये मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे यूज़ होगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट पॉकेट अपना फैशन की पॉकेट का पीस है, और ये इसकी बुकरम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये इसलिए हमारी गर्म हो गई है, इस बुकरम को यूँ चिपकाएंगे। आपको भी ऐसे ही चिपकाना है। ठीक है, ये चिपक रहा है, ये चिपक गया। ठीक है, सिलक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कटा हुआ, इसको आप सीधा कर लें, यूँ कर दें। ये किया, और इसको हमने इतना फोल्ड करना है, इतना फोल्ड करना है, इतना फोल्ड करना है, और ये हमारी इस्त्री चल रही है। ठीक है, ये बहुत आसान और अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा हाथ रख लीजिएगा, इस्त्री पर हमने फ्लेम थोड़ा कम किया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा करेंगे सिलक है, और ये हमने 1 इंच से सूत्र कम पे तोड़ना है। कितना, 1 इंच से सूत्र कम पे। ठीक है, ये देखें, ये 1 इंच से सूत्र कम पे मैंने तोड़ दी, ये सूत्र कम है, ये 1 इंच है, ये सूत्र कम है। ठीक है, इसको आपने ऐसे ही फोल्ड कर देना।
मेरा सिलक सीधा है, मुझे अंदाज़ा है कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ लगाई है। ठीक है, ये आपकी 2 बोले करिए, इस तरीके से आपने बोन बना ली है। ठीक है, ये बोन बन गई है। ठीक है, अभी हम लेंगे इसका सिलक, फ्रंट है, उस पर हमने कैसे फ्यूजिंग चिपकानी है और कैसे पॉकेट का निशान लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सामने आ गया यूँ, और ये बुकरम का पीस बन गया। ठीक है, ये हमारी बुकरम का पीस बन गई है। ठीक है, ये देखिए, ये बुकरम का पीस बना दिया। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, ये हो। ठीक है, अभी हम अपना फुटा लेंगे, फुटे से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे कि हमने पॉकेट कितनी बनानी है। हमने निशान लगाया था फुटे से, यहाँ की सीट में हमने ये निशान लगा देना, ऐसे लगा देना है। यहाँ से हमने ये तकरीबन निशान लगा देंगे, 1.25 इंच के हिसाब से रखते हैं, 1.25 इंच पूरा आ रहा है। तो आप ये निशान लगाएं। बंदा भारी है तो हम इसकी पॉकेट यहाँ से 5.5 रखेंगे। ठीक है, ये कैसे लगेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लगेगी। ये आप देखेंगे, अभी मशीन की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह पहले ये करेंगे, इससे पहले हम बाकी काम भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये इसमें रख दिया हमने, जो जो चीज़ इसके साथ जुड़ने वाली है वो उसके साथ हम अटैच करते जाएंगे। ठीक है, और ये फैशन के पीस ये इसका हिस्सा हो गया। ठीक है, बैक का सिलक और बैक हमने अलग कर दी। ये फैशन और सेम का फैशन और फैशन का सिलक ये हमने साइड कर दिया पॉकेट समेत का है ये। ठीक है, ये देखिए, ये पॉकेट का निशान, पॉकेट हमने किस तरह निकालनी है। इसकी फ्रंट पॉकेट निकलेंगी जो वास्कट पे फ्रंट पे पॉकेट लगती हैं, फ्रेश पॉकेट के बोलते हैं उसको। ठीक है, वो कैसे बनती है। ठीक है, आप ये निशान एक सीधा नीचे निकालें, और ये पीस मेरा डबल है। ठीक है, एक आपने जो सा ना इस तरह निशान लगाना है। यहाँ से हमने पीस की जो नपाई करेंगे 3.5। ठीक है, और इसको हम रखेंगे 8.5। ठीक है, जितना हमने सिलक लिया है उतना हम इसको लेंगे। ठीक है, तो ये निशान हमने करना है सीधा ऐसे, ये सीधा हो गया और ये सीधा हो गया। ठीक है, अब बात ये होती है कि जिस टाइम वेस्टकोट बना रहे थे ना, जो उसमें हम पॉकेट थोड़ी सी क्रॉस में लगाते हैं, तो हमने आधे इंच का क्रॉस हो जाता है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जो है इस पीस को आधे इंच क्रॉस पे उठाएंगे। ठीक है, ये आधा इंच यहाँ से उठा दिया, ये आधा इंच हमने यहाँ से उठा दिया, तो हम क्या करेंगे, जो क्रॉस में निशान लगा लेंगे अपना। ठीक है, ये क्रॉस में निशान लग गया। जो हमारी कटिंग होगी वो क्रॉस निशानों के साथ से होगी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, अब हम कैंची की तरफ आते हैं, तो हम सबसे पहले ये नीचे से कटिंग करते हैं। ये देखें, ये क्रॉस निशान ये चला गया, ये क्रॉस निशान यूँ चला गया। ठीक हो गया जी। और इसको हमने सीधा काट दिया ये, और ये हमारा ये सीधा हो गया। ठीक हो गया। अब हम किसी भी रुख पे बुकरम चिपका के इसको काट सकते हैं। अब ये पीस हमारा कट गया, तो हम क्या करेंगे, साथ इसकी बुकरम चिपका लेंगे। ये बुकरम है, इसकी गर्म है, और इसकी का जो फ्लेम है वो आपने, ये बारीक पेपर होती है, बहुत नरम होती है। फ्लेम इसके बुकरम के हिसाब से नॉर्मल लो ही रखना है आपने, ज़्यादा उसको हीटअप पे नहीं रखना, कम पे रखना। ज़्यादा हीट होगी कपड़ा सुखड़ेगा। तो ये कपड़े ऐसे होते हैं इनको जो है संभालने के लिए जो है टेक्निक से काम लिया जाता है। तो ये आराम से सिखाने का मतलब ये है कि आपको समझ आए कि ये कैसे बनती है। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ठीक हो गया जी। ये हमारा पीस चिपक गया। ठीक है, ये हमारी जो फ्रंट में पॉकेट लगेंगी ये उसका पीस है। ये हम इसको उसके सिलक के साथ डालेंगे। अब रह गया हमारी सामने की वो वॉलेट का पीस, वो हमने ये हमारा यहाँ से देखिए पीस क्रॉस हुआ हुआ, लेकिन हमने इस तरह नहीं लेना, हमने यहाँ से क्रॉस उठानी है इधर से, वही 3.5 के हिसाब से हमने ले लेना है इसको। तकरीबन 7-7.5 इंच हमने लेना है इसको। ठीक है, ये आइडिया इतना ही है, 7-7.5 यहाँ से रखा। अब ये हमारी फसल है, ये हमने यहाँ पे चिपका दी। ठीक है, आपने ये ऐसे ही करना है। ठीक है,
अक्सर लोग ये होते हैं कि वो सेम के पॉकेट पे नीचे लगाते हैं, एक साइड पे सिलक की पॉकेट होती है, एक साइड पे सेम का पीस होता है। लेकिन अब इस जो हम जिस तरीके से बनाते हैं उसमें हम सिलक ही ऐड करते हैं, हम और कोई चीज़ ऐड करते हैं, सिर्फ सिलक ऐड करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है इसका, तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जिन भाइयों को नहीं समझ, इंशाल्लाह उसको समझ आ जाएगी कि घर में अगर जो लोग घर में बनाना चाहते हैं बास्केट, वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बास्केट थी, इसके लिए जो हमने सिलक का इस्तेमाल किया वो सवा गज का इस्तेमाल किया। और मैं तो आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अभी हम चलते हैं अब अपनी जो फ्रंट की जो फ्यूजिंग है उसकी तरफ जाएंगे कि वो कैसे होती है। ये हम सामना बिछाते हैं, ठीक है। फ्यूजिंग अभी इसकी काटते हैं, कैसे काटते हैं फ्यूजिंग वो भी आपको बताते हैं। बास्केट के ये देखें जी, बास्केट के अंदर की पॉकेट कैसे बनती है, ये मैंने आपके सामने चिपकाया था, ये निशान भी लगाया था। तो आए हम चलते हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं कि हमने कैसे करना है, ठीक है। आपने इसको भी ज़रे गौर रखना है और इसको भी ज़रे गौर रखना है। हमने इस निशान को इसके साथ यूँ करके बराबर रख के सिलाई लगा देनी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारी मशीन ऑन हो गई है, ठीक है। और ये देखें, सबसे पहले आपने ये तोड़ लेना है, और ये जो निशान नज़र आ रहा है आपको, ये इसका और इसका आपने यहाँ पे मैच कर लेना है। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, इस निशान को देखना है और इस निशान को देखना है। ये आपका सीध में आ रहा है और नीचे वाले को भी खींच के रखना है और यूँ खींच के रखना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले हल्की सी मशीन चलानी है, ठीक है। यहाँ पे पक्का करना है, ठीक है। पक्का करने के बाद बिल्कुल स्लो लेके चले आप, जो सा ये पूरा जो सा पैर है इसके मुताबिक आपने सिलाई मारनी है, इससे ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सुकून से चलाए, नीचे वाले को खींच के रखना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल स्लो सिलाइयाँ मारूँ इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। ये देखें, अब यहाँ पे पक्का हो गया, ठीक है। अब दूसरी सिलाई हमने कैसे मारनी है वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें, अब आपने इस रुख को ऊपर ले जाना है और यहाँ पे देख लेना कि कहाँ तक निशान आया है। यहाँ पे ये नाखून की मदद से आपने इसको स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह ही इनको ये इसके अंदर डाल के ये एडजस्ट करनी है, ये ठीक है। इसी तरह खींच के रखना है आपने, ये सिलाई मार लेनी है। स्लो सिलाई मारने का मकसद ये है कि ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ से देखने के इस निशान की सीध में निशान लंबा लगाने का मकसद भी ये था कि ताकि आपको पता लगे आपका टांका यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये पीछे ले गए, ठीक है। ये आपने धागे साथ साथ काटने ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको यूँ खोल लेना है, ठीक है। दोनों साइडों पे सिलाई लगी, बहुत आसान तरीका कार है ये बॉन पॉकेट का। लोग अक्सर सिंगल लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको बॉन वाली पॉकेट सिंगल पीस में ही बना दी है, ठीक है। ये करके आपने कट कर लिया और यहाँ से इसको अपने दरमियान से काटना है। ये कट गया, इसको यूँ काटते जाना दरमियान से, ठीक है। ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जाना। और ये सिलाई की जड़ में इसका टुक्का लगाना है आपने कि ये सिलाई की जड़ में आना है, ठीक है। और ये भी यहाँ से सिलाई की जड़ में आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने इन पीस को हटा के रखना है, ठीक है। ये हटेगा तो कटेगा, ये ना कि नीचे वाला पीस आप काट दें, ऐसे नहीं करना। नीचे उंगली चलाने का मकसद ये है ताकि आपको पता लगता रहे कि नीचे पीस नहीं है, ठीक है। बहुत आसान और अच्छा तरीका कार है ये। जो भाई दूसरी तरह बनाते हैं पॉकेट, उनसे मेरी गुजारिश है वो भी इस तरह ही बनाएं, तो आपको आसानी से और जल्दी और कम वक्त में ये पॉकेट बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने अंगूठे की मदद से इसको चलाना है। देखें ना, जैसे अंगूठा चला रहा हूँ आपने भी चलाना है। मेरे हालांकि नाखून नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पीस को बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने इसको ऐसे ही बिठा लेना, ये देखें।
ये बैठ गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस पीस को यूँ अंदर उल्टा लेना है, यूँ अंदर उल्टा के ये साथ ही यूँ चला जाएगा। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये आपकी यहाँ पे आप आसानी से ठोके बांध सकते हैं तो जोड़ के, ठीक है। सारे को यूँ सेट कर लें। अगर इस्त्री करीब है तो इस्त्री फेर लें आप, ठीक है। यहाँ से खींच रहा हूँ, उसको सारा टाइट करना है। ये देखें, आपने यूँ चलना है, ये रख के जो सा कपड़ा हमने कट में निकाला था फालतू, उस पर हमने सही लगा देंगे। ये जड़ होगी इसकी, ठीक हो गया जी। ये बहुत आसानी से आप ये पॉकेट बना लेंगे, कोई इतनी मुश्किल बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये टुकल ये लग गया, ये देखें, ये हो गया। अंदर की पॉकेट है, इतना कोई वो नहीं भी चलता, नॉर्मल भी चलता है तो खैर कोई नहीं, आप उसको नॉर्मल चलाएं। थोड़ा सा इसको खींच लेना क्योंकि वट सा आ रहा था। आगे साथ साथ काटते जाएं आप। ये देखें, ये हमारा ठोका बन गया, ठीक है। दोनों ठोके बन गए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से धागों की सफाई करके, ये देखें पॉकेट क्योंकि हमने काटी से अपने हिसाब से इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके ये ऊपर वाले पीस को बराबर करके यहाँ से आपने सिलाई मारना शुरू कर देनी है। ये देखिए, दोनों पीसों को खींच के रखना और यहाँ से जहाँ पे ठोका है वहाँ तक लेके आनी है। ये यहाँ तक लानी है और यहाँ से ठोके के ऊपर दोबारा सिलाई मारते हुए यहाँ से आपने ये क्या कर लेना है और उसको निकाल लेना है यूँ, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से देखना ठोके की सीध ये बन रही है, तो आपने भी ऐसे ही करना है। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखिए, पॉकेट की पॉकेट बन गई और अच्छे से सिस्टम बन गया, ठीक हो गया जी। अब इस पीस को एक बार आपने उड़ा देना है, ठीक है। दूसरे पीस को भी नहीं उड़ाना, उसको किससे नहीं उड़ाना वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़े से टुक्के लगा लें, सिलक के धागे निकालता है, जेब फटने का खतरा होता है। ये देखें, ये हमारा पीस लग गया था, ठीक है। पॉकेट बन गई, देखें हाथ डाले पॉकेट बन गई। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, उसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। किसी चीज़ की परेशानी नहीं कीजिएगा, जिस चीज़ की आपको परेशानी है व्हाट्सअप नंबर मेरे डीपी पे लगा हुआ है, वहाँ से आप मेरे से मालूमात ले सकते हैं किसी भी किस्म की। ये देखिए, छोटी सिलाई मार के हमने इसका मुंह बंद कर दिया ताकि प्रेसिंग में शिलिंग होता है या कोई चीज़ होती है तो ये आगे ना जाए। तो अब हम चलेंगे इसके जो सा ना फैशन जो, ये देखें जी, अब ये फैशन कैसे जुड़ता है। ये देखें, ये आपसे आपने बराबर रखना है और ये पक्का करना है। इस नीचे वाले को हल्का सा खींच के रखना है, ऊपर वाले को ज़रा नम में लेके चलना है ताकि नीचे नम ना आए। और नॉर्मल से जो है दोनों पुर्जे आपस में जुड़ गए। जहाँ पे सीधा है वहाँ पे अपने सीधा पकड़ के स्पीड से निकल। बहुत आसान हल है। ये देखें, ये पीस आड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा बढ़ रहा है, हालांकि बराबर का कटा हुआ है। तो इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी फालतू, तो वजह इसकी खैर है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम दूसरी साइड में भी इसी तरह ही पीस रखेंगे जितना वहाँ से था, ताकि दोनों फैशन जो था ना बैलेंस में आए, ठीक है। ये देखें, जहाँ तक हमारी सीध बनती है रख के सिलाई मारेंगी, ठीक है। अभी असल मरला मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। हमें असल मरला हमारा आएगा अभी कि इस पॉकेट को हमने पकड़ कैसे करनी है। बहुत आसान तरीका है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ये बास्केट के अंदर की पॉकेट है, फैशन की पॉकेट है। तो इसी तरह फिर आपने इसको हल्का सा खींच के रखना है और सिलक से नरम रखना है। ये मुकम्मल हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको काटना है, ठीक है। और इसको हमने सीधा करके इसके
इसको यहाँ पे ये फोल्ड करेंगे, ये फोल्ड करके यहाँ पे हमने जड़ में, इसकी जड़ में, वैसे अक्सर लोग टेप लगा देते हैं पीछे, लेकिन हम सिलाई मार देते हैं, चलो मजबूती हो जाती है। ठीक है, दूसरी साइड से कपड़ा छोड़ने का मकसद ये था कि कपड़ा इसके बीच में आने का, सिलाई में आ जाए। ये होगी हमारी सिलाई यहाँ तक हमारा कपड़ा। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, बाकी बैक की सिलाई भी आपको मैं मार के दिखाता हूँ कि बैक की सिलाई कैसे लगती है। ये देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैक पे और ये सिलक पे हमारा सारा होल्ड हो चुका है। ठीक है, ये फैशन तैयार हो गया हमारा। ठीक है, ये पॉकेट भी तैयार हो गई इसकी। तो अब इसको हम लपेटेंगे और अब हम चलते हैं अपने बैक के सिलक की तरफ। वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे सिलाई लगेगी वो तो मैंने आपको पहले भी एक बास्केट में बताई थी। अब भी दोबारा आप देख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, ये सिलक है। ठीक है, सिलक हमने काटा हुआ, बढ़ा के काटा हुआ, इसलिए काटा हुआ ताकि कोई कभी पेशी ना हो, शिलिंग ना हो, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये निशान हमने लगाए थे चाक के आपके सामने। आपने ऐसे ही लगाना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत काम है। ये लगी, और यही नीचे से आपने सबसे पहले ये काम ये भी करना है कि इस निशान पे यहाँ पे तुक्का लगा लें ताकि जब हम फोल्डिंग करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म की। ठीक है, ये देखें, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। निशान के ऊपर सिलाई, ठीक है, इस निशान पे नहीं मानी, जो निशान क्रॉस में आ रहा है उस पर मानी। जो टेलर हजरात है वो समझ गए होंगे कि सिलाई कैसे लग रही है। तो मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, यहाँ पे पक्का कर लें इसको और ये। ठीक है, अब हम इसकी प्रेस मारेंगे। प्रेस मारने के बाद फिर इस बैग को इसके साथ कैसे अटैच करना है और कैसे इसकी कटिंग होगी वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, क्योंकि पूरी बास्केट है, पूरी बास्केट बता रहा हूँ। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि बीच में मैं कोई भी रद्दो बदल कर सकता हूँ जिसकी वजह से ना हो सकता है आपके जहन में वो चीज़ ना आए। मुकम्मल वीडियो को देखा करें, गौर से देखा करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्यूजिंग की तरफ, और तो फिर उसके बाद हम इन चीज़ों की प्रेस की तरफ चलेंगे। पहले हम चलते हैं अपनी फ्यूजिंग की तरफ। यह जी नाज़रीन हमारी अभी एक बुकरम हमारे पास है, इसको हमने सारी को गीला कर लिया पहले ही। ठीक है, और ये हमारा पीस है, हम कैसे बिछाएंगे इसके ऊपर ये भी आप देख लें। ठीक है, ये हमने पीस अपना ये बिछा लिया इसके ऊपर। बहुत आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। ठीक है, और जब आप फ्यूजिंग करने लगे, फ्यूजिंग करने से पहले आपने क्या करना है, पॉकेट का नीचे का निशान नाप देना, यहाँ तक कितना 11.5। ये याद रखना आपने कि 11.5 आपका ये निशान था, यहाँ से आपकी पॉकेट शुरू होगी। ठीक है, और ऐसे रख के आपने ये, और आज मैं इसकी फ्यूजिंग करते हुए आपको बताऊंगा कि हमने कितना पीस बनाना है। इस बास्केट में तो मैंने आपको काट के दिखा दिया था, लेकिन इस बास्केट में आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। इंशाल्लाह कोट की भी वीडियो लाएंगे, कोट बनाने की, वो कैसे बनता है। ये आपने यहाँ तक ज़्यादा नहीं करना, यहाँ तक काटना, इतना एरिया रखना है, यहाँ तक आपकी बुकरम की कटिंग होगी। ठीक है, मैं तो इस तरीके से लगाता हूँ, बाकी और लोग होते हैं वो पूरी भी रखते हैं, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है वो ये है। प्रॉब्लम इसमें भी मुझे कुछ नहीं है किसी किस्म की, और इंशाल्लाह आपको भी नहीं होगी, उम्मीद है। तो हम क्या करेंगे, इस पीस को इतना फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और ये रख के हम बुकरम काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बराबर करें पहले। ठीक है, उसके बाद हमने ये 1-1 इंच बढ़ा देना है।
यहाँ से ये एक एक इंच उड़ा देना। ठीक हो गया। ये हमारी बुकरम की ये कट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये एक पैर की हमने यहाँ से उतार लेनी है। एक पैर की जितनी हम सिलाई लगाएंगे उतना हमने यहाँ से उतार लेना है। सिर्फ ये आर्मोल से और फ्रंट से, आर्मोल और फ्रंट। बाज़ औक़ात लोग इसको नहीं भी काटते, लेकिन मैं काट देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चांपा करना होता है। आपको चांपा भी करना बताएंगे ये कैसे चांपा करते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा चांपा भी हमारा, कि वेस्टकोट का चांपा कैसे किया जाता है। ये पीस उतार दिया और यहाँ से भी आपने एक पैर का उतार लिया, जो हमने वो करना है ये। ठीक हो गया जी। ये बिछा लिया है और कैसे हम इसको चिपकाएंगे ये भी आपके सामने है। ये देखें जी नज़ीर, जो एक एक पैर का हमने उतारा था पीस, आपने एक एक पैर हटा के चिपकाना है इसको। ठीक है, हमारी ऊपर जाएगी, ऊपर से आप चिपकाते हैं पीस को। ठीक है, ये देखें, ये एक एक पैर हमने छोड़ा था और आपने भी ऐसे ही करना है, एक एक पैर छोड़ के इसको चिपका लेना। ठीक है, आप यहाँ से भी देख लें, यहाँ से भी कोई फ़र्क है तो ठीक हो गई। और तीसरी हमारी गर्म है, गर्म हो जाए। यहाँ से आपने चिपकाना शुरू करना, बिल्कुल नरम नरम हाथ से, ज़्यादा सख्त नहीं करना क्योंकि ये बुकरम चिपकती है साथ। तो इसके लिए हम एक और तरीकाकार भी करते हैं, हमारे पास अभी प्लांट मौजूद ही है, वरना हम इसको प्लांट में फ्यूज़ करते हैं। इसका एक और बेस्ट तरीका ये है कि इसको हम ऊपर हम अखबार बिछाएँ, अखबार बिछा के इसको हम प्रेस करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये ऐसे ही प्रेस हो जाएगी। तो कोशिश हम ये करते हैं कि अखबार से कर लें, नहीं तो दम फ्राक होता है, काटन का पीस होता है, उसको हम दम फ्राक बोलते हैं, जिसके ऊपर रखते हैं तो उसके ऊपर हम इस्त्री मारते हैं तो ये स्टीम हो जाती है, इसमें अच्छी तरह से वो हो जाती है, पानी इसका दाना चिपका लेता है कपड़े के साथ। इस्त्री गर्म हो जाए तो आस्ता आस्ता हमारी इस्त्री गर्म हो रही है और इसको भी हम आस्ता आस्ता चिपकाना शुरू करेंगे। इसको ऐसे चिपका लेंगे, पहले फ्रंट का चिपका लेना है, कोशिश कीजिएगा कि पीस आपका बिल्कुल सेट आए। ठीक है, कपड़ा रख के भी इसको फ्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस फ्यूज़िंग के बाद हमारा जो अमल होगा इसके निशानात का होगा। निशानात के बाद फिर हम इसकी पॉकेट्स कैसे बनाएंगे वो भी आपको बताएंगे कि कैसे बनानी है। तो ये देखें जी, ये हमारी इसकी मुकम्मल फ्यूज़िंग हो गई है। अब अगला प्रोसेस क्या है कि हम इसके घेरे को यहाँ से बिठाएंगे, इसके बाद इसकी पॉकेट्स के निशान लगाएंगे। फिर पॉकेट कैसे लगती है वो आपको बताएंगे कि पॉकेट कैसे लगती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये घेरे का निशान हमने यूँ लगा लेना। ठीक है, कैसे लगाना है, ये हमने कट लगाया है। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने फोल्ड करते जाना है बराबर का, जहाँ तक हमारा अगला कट है। ये देखें, यहाँ तक ये पानी का इस्तेमाल करना है आपने ऐसे, ताकि ये बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद इसको पलटना है, इसके बराबर इसको तोड़ लेना है। ये देखें जी, ये हमने अब इसका घेरा जो था ना ये फोल्ड कर दिया है और ये देखें ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे जो है ना पॉकेट्स के निशान लगेंगे और ये आप देखिएगा कि ये कैसे लगते हैं। ठीक है, ये वेस्टकोट है हमारी साइड, तो पूरी इसका जो है ना पॉकेट के निशान हम कैसे लगाएंगे ये भी आपको बताते हैं। ठीक है।